लेट्स माइक न्यूज एट 7। देश की रक्षा व्यवस्था में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार संभाल लिया। वे देश के तीसरे सीडीएस बने हैं और उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सुब्रमणी ने कहा कि तीनों सेनाएं, रक्षा मंत्रालय और सभी संबंधित संस्थान देश की सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों के विकास, खरीद और इस्तेमाल को तेज करने पर जोर दिया। वहीं भारतीय नौसेना को भी नया नेतृत्व मिल गया। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताया। देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में इन दोनों नियुक्तियों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से गर्मी के मौसम में पारंपरिक पेय जैसे आम पन्ना, लस्सी, छाछ और सत्तू का शरबत अपनाने की अपील की। उन्होंने भारतीय आमों की विविधता और किसानों के योगदान की थी सराहना की। कार्यक्रम में पीएम ने भारतीय एथलेटिक्स की बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदरजीत सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। उन्होंने नीदरलैंड से भारत वापस लाई गई 1000 साल पुरानी चोलकालीन ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया और इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने युवाओं में बढ़ती खगोल विज्ञान की रुचि और तमिलनाडु के छात्रों द्वारा सैनिकों के लिए जुटाए गए 40 लाख रुपए के योगदान की भी सराहना की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के संगठनात्मक बदलावों को लेकर कहा है कि पार्टी जिला स्तर पर नए नेतृत्व तैयार करने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन किया जा रहा है और उन्हें 10 दिन के प्रशिक्षण शिविरों में नेतृत्व, संगठन और जनसंपर्क की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। यदि ये पदाधिकारी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भी भूमिका मिल सकती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता से जुड़ने के लिए ये पहल कांग्रेस संगठन को और मजबूत करेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से देश के कई राज्यों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में पिछले 15 दिन से चल रही गर्मी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद कम हुई है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। वहीं आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी का असर अभी भी जारी है। चंद्रपुर 44.8 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान के कई जिलों में आए रेतीले तूफान ने जनजीवन प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने जैसलमेर और जयपुर में भी रेतीले तूफान का अलर्ट जारी किया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.